बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक है 5.2 मैस ऑफ द अर्थ। हमने मैस ऑफ द अर्थ जो है वो कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम ये कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी जिसका मैस m है, इसको हमने प्लेस किया हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बॉडी और अर्थ के दरमियान, सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है r, और m मैस ऑफ द अर्थ है, और वेट जो बॉडी का एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। इन वैल्यूज़ को हम जब पुट करते हैं, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास, उसका फार्मूला है F इजकल टू G(m)(e)m/r², जहाँ F जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मैस ऑफ द अर्थ है, और m मैस ऑफ द बॉडी है जो कि जिसको हमने प्लेस किया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और r रेडियस ऑफ द अर्थ है जो कि डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स। अब हमें ये पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल है वेट ऑफ द बॉडी के W के, और W इज इक्वल टू mg, यानी मैस ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। यानी जिस फोर्स से अर्थ जो है बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है, और वेट ऑफ द बॉडी mg के इक्वल है। अब देखिए हम जो है ये तमाम वैल्यू जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पुट करते हैं, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वेट की वैल्यू हमने रख दी mg। दोनों तरफ से जो है m जो है कैंसिल हो गया, मैस ऑफ दी बॉडी कैंसिल हो गया। अब g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल टू G(m)(e)/r²। हमने इसको रीअरेंज किया तो मैस ऑफ द अर्थ का फार्मूला हमारे पास आ गया m(e) इज इक्वल टू r² G/G। अब रेडियस ऑफ द अर्थ r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो g इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, तो पुट करके हमने सॉल्व किया तो मैस ऑफ द अर्थ हमारे पास आ गई 6 इंटू 10⁻24 kg। अब हम इसका जो है क्वेश्चन किस तरह से होगा। क्वेश्चन ये होगा, कैलकुलेट द मैस ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आंसर है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m is placed on the surface of the earth. Let the mass of the earth is me and radius of the earth is r. According to law of gravitation, यानी force of gravitation is equal to G(m)(e)m/r². But the force with which the earth attracts a body towards its center is equal to its weight. वेट यानी वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। 10 F
इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी W एंड W इज इक्वल टू mg। अब वेट ऑफ द बॉडी की वैल्यू यानी mg को हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले में पुट किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, और वो है mg। mg इज इक्वल टू m ओवर r स्क्वायर। m जो है वो कैंसिल हो गया दोनों साइडों से, और हमारे पास g की वैल्यू ये आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला आ गया, me इज इक्वल टू r स्क्वायर g ओवर कैपिटल G। इसमें हमने r की रेडियस ऑफ द अर्थ और g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में ये, और हमारे पास हमने जब इसको जो है वो सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई मैस ऑफ द अर्थ की, me इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। 10 मैस ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 kg।